हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है एंड किस तरीके से फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर CoinDCX में आप इसको सेट कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं स्टॉक मार्केट के अंदर एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग दोनों के अंदर। इन जनरल ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपके लिए टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस समझना और लगाना काफी जरूरी रहता है। टेक प्रॉफिट बेसिकली वो लेवल होता है जिसपे अगर आपके एसेट का प्राइस पहुंच जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। स्टॉप लॉस वो लेवल होता है जहां पे अगर आपका ट्रेड आपके उल्टा चला जाता है, आपके ट्रेड आपका अगेंस्ट में चला जाता है, तो जहां पे आप चाहते हो कि आपका लॉस रुक जाए, इससे ज्यादा लॉस आपका ना हो और आप वहां पे अपनी पोजीशन को कट करना चाहते हो। तो स्टॉप लॉस जैसा कि उसमें नाम में ही है, स्टॉप लॉस का मीनिंग होता है कि जहां पे आप अपने लॉस को रोकना चाहते हो। कि मान लो अगर मैंने कोई 1 लाख रुपए की पोजीशन बनाई है और मैं चाहता हूं कि 5,000 रुपए से ज्यादा लॉस मैं इसमें नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मैं 5,000 रुपए के रिस्क के बाद अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि इससे ज्यादा अगर मेरा लॉस होगा तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। तो मैं स्टॉप लॉस एक ऐसे लेवल पे सेट करूंगा जिसपे मेरा 5,000 का लॉस होगा और अगर उससे ज्यादा लॉस की तरफ जाता है, उससे ज्यादा अगेंस्ट में मेरा ट्रेड जाता है, तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली यहां पर कट हो जाए। इसी के साथ मान लीजिए 1 लाख रुपए की मैंने पोजीशन बनाई, मेरा टारगेट है कि इस पोजीशन में मुझे 10,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाना है। तो मैं एक ऐसे लेवल के ऊपर अपना टेक प्रॉफिट सेट करूंगा जहां पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही मेरी पोजीशन उस प्राइस तक पहुंचेगी, वहां पे मेरा प्रॉफिट जो है बुक हो जाएगा, मेरी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। अब एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम समझते हैं कि जब हम एक कोई ट्रेड लगाते हैं तो वहां पे कैसे हम टीपी को और एसएल को सेट कर सकते हैं। टीपी और एसएल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत जरूरी है क्योंकि ये हेल्प करते हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट में, हेल्प करते हैं आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने में और हेल्प करते हैं आपके इमोशंस, फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करने में। अगर मैं यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस करने जाता हूँ तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, लेवरेज में इसके अंदर मान लीजिए 10x का लेना चाहता हूं एंड इसी के साथ मेरी जो पोजीशन साइज है मैं लगभग 20,000 के आसपास ले रहा हूं। मान लीजिए मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस है वो 110,500 तक जाएगा, तो ऐसे में मैं टेक प्रॉफिट को यहाँ पर 110,500 का सेट करूंगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पर ऐड टीपी और एसएल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, वैसे ही मुझे यहाँ पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए मैं 110,500 पे अपना टेक प्रॉफिट सेट करना चाहता हूं, तो 110,500 पे मैं टेक प्रॉफिट सेट करूंगा। अभी प्राइस चल रहा है लगभग 109,000 के आसपास, तो मुझे लगता है कि अगर 109,000 के नीचे प्राइस जाएगा तो मुझे अपना स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, उससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं लेना चाहिए। तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर 109,000 के आसपास सेट कर देता हूँ। 109,000 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस सेट कर दिया है। इसी के साथ मैं डन के ऊपर क्लिक करूंगा एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मेरा ये जो ऑर्डर है ये बन चुका है, जहां पे टीपी यानी टेक प्रॉफिट 110,500 हो गया, स्टॉप लॉस जो है वो 109,000 का हो गया। मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा एंड आप देखोगे मुझे मेरी यहाँ पर एक्टिव पोजीशन दिख रही है। अभी प्राइस चल रहा है 109,775 का। यहाँ पर आप देखोगे मुझे मेरा नीचे टीपी यानी टेक प्रॉफिट भी दिख रहा है और स्टॉप लॉस यानी एसएल भी दिख रहा है। मान लीजिए मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं 110,500 नहीं, अब मुझे लगता है 111,000 तक प्राइस जाएगा। तो मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक करके और इसके अंदर मैं टेक प्रॉफिट को कैंसिल करूंगा पहले और नया टेक प्रॉफिट 111,000 का यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। इसी के साथ मान लीजिए मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस अब मुझे इतना लेने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस को मैं छोटा कर लेता हूं और मैं चाहता हूं कि अब मैं नया स्टॉप लॉस 109,500 को बना दूं। तो मैं स्टॉप लॉस में जाऊंगा और वहां पे 109,500 सेट करूंगा, डन के ऊपर क्लिक करूंगा एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। तो आप देखोगे मेरा नया टीपी, नया टेक प्रॉफिट और नए स्टॉप लॉस के साथ मेरी पोजीशन जो है अपडेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप ट्रेड लेने के लिए देख सकते हैं एंड उसके अंदर अपना टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं, जो कि अगेन मैं रिपीट करूंगा काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ये आपके फियर, ग्रीड, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और आपकी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा सिस्टमैटिक बना देते हैं।